अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिसक्लिनियस सीरीज, जिससे सिर्फ 3 एमसीक्यूज आते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा लेंथी चैप्टर नहीं है। आज की वीडियो में वाइंड अप हो जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं इंशाल्लाह, मेरा इरादा है, बाकी आप लोग कमेंट में बताएं, आप लोग अगर चाहते हैं ये हो तो मैं बिल्कुल करूँगा। वो इरादा ये है कि मैं आप लोग का अप्रैल में मॉक टेस्ट लूँ। मॉक टेस्ट होगा कैसे, बेसिकली यूट्यूब इस लाइव स्ट्रीमिंग होगी और उसके अंदर होगा, किस तरीके से होगा वो मैं गाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं। तो मैं इंशाल्लाह 2 मॉक टेस्ट लूँगा, एक 15 को लूँगा, 5 अप्रैल, एक 5 अप्रैल को लूँगा जो एमसीक्यूज़ का होगा 1.5 घंटे का टेस्ट, और फिर एक मैं 12 अप्रैल को लूँगा, वो भी आपका 1.5 घंटे का टेस्ट होगा और वो आपका CRQ होगा, CRQs के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है ये होना चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह फिर इसकी प्लानिंग कर लूँगा मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मिसक्लिनियस सीरीज़ बस इतना सही चैप्टर है जिसके अंदर हमें सिर्फ इवेल्युएट करना है, ये सम करना कि नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर या नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम किस तरीके से करते हैं। ये फॉर्मूला शीट में आपको फॉर्मूले गिवन होंगे, तो इसमें कोई इशू आपको होगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, फॉर्मूले बेसिकली जो पहला फॉर्मूला है वो है नेचुरल नंबर के सम का। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपको सीरीज दी है 1+2। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर इसका सम करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर गिवन है तो इसका हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसे कि k² लिखा। अगर नेचुरल नंबर्स के क्यूब गिवन है तो इसका फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। बड़ी सिंपल सा चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। शुरू के 15 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। ठीक है, तो शुरू के 15 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 15 नंबर का नेचुरल, तो 15 नंबर का निकालना है तो n बराबर हो जाएगा 15 के। 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15 × 16 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15 × 16, कटिंग कर देंगे हम। 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। ठीक है, तो ये 8 × 15 आ जाएगा हमारे पास, क्या आंसर आ जाएगा 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया पहले पार्ट का। ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को, आई होप कोई इशू नहीं होगा इस पार्ट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें जो है सम निकालना है फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का जो स्टार्ट हो रहे हैं 5 से। 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 5 से लेकर 19 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम चाहिए। ठीक है, 5 से स्टार्ट करेंगे, अगर आप काउंट करें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 15 नंबर आपके 19 पे जाके बनते हैं, आप काउंट करें। लेकिन मसला क्या है, ये जो फॉर्मूले हैं ये नेचुरल नंबर्स के से ही फॉर्मूले क्रिएट हुए हैं, मतलब इसको स्टार्ट 1 से ही करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है 5 से 19 तक का सम निकालना मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दूँ, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है वो समझ लें आप लोग। 5 से 19 तक का सम चाहिए, तो सबसे पहले मैं 1 से लेकर 19 तक का सम निकालूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स है तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा 19 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये हमारे पास 19 × 20 डिवाइड बाई 2, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 190। ये मेरे पास किसका सम आ गया, 1 से लेके 19 तक का। अब मुझे क्या रिक्वायर्ड था, मुझे रिक्वायर्ड है 5 से लेके 19 तक का। इसका मतलब 1 से लेके 4 तक का जो सम है वो एक्स्ट्रा है। तो अब मैं निकालूंगा 1 से 4 तक का सम। 4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 × 5 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 1 से लेके 4 तक का जो सम है वो 10 आ रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस सम में से 190 में से 10 माइनस कर दूंगा, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 180। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आप लोग को ये बात क्लियर होगी किस तरीके से सॉल्व किया। थर्ड पार्ट पे आते हैं फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। अच्छा, स्क्वायर निकालना है 6 नेचुरल नंबर्स का, तो सिंपल हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। ये है फॉर्मूला हमारे पास 6 का, तो 6 + 1
ये हो जाएगा 12 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 2n है, 6 को मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6, तो ये बन जाएगा 6, 7 एंड 13 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से 6 कट गया मेरे पास। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 13 हमारे पास किसके बराबर होता है, 91 के, तो आंसर आ गया 91। तो शुरू के 6 स्क्वायर्स नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर, उनका सम अगर हम निकालें तो वो बनता है 91। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का हमारे पास 8 होता है, फिर हमारे पास 27 सो ऑन, तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द सम ऑफ 9 to 21 टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ अ स्क्वायर इफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ओके, हमें सम निकालना है 9 से लेकर 21 तक का, और यहाँ क्या स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने जैसे बताया, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा 1 से 21 तक का, ठीक है। फिर 1 से लेके 8 तक का निकालेंगे टोटल, और इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर के एग्जैक्टली वही प्रोसेस यूज़ होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट 1 से होता था, मैं 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, मिडिल से स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 21 तक का सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 21 प्लस 1, फिर 21 टू द 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। यही फॉर्मूला था, स्क्वायर लिखा हुआ था तो इसलिए स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाना है हमें। तो ये हो गया 21, 22 और ये हो गया 43 डिवाइडेड बाय 6। तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है हमारे पास, 21 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइडेड बाय 6, तो वैल्यू आ रही है 3,311। अब हमें क्या करना है, 1 से लेके 8 तक का निकालना है, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड है वो 9 से 21 है, 1 से 8 तक का जो सम है वो एक्स्ट्रा है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो अब यहाँ पर फिर स्क्वायर का ही लगेगा, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो 8 प्लस 1, तो ये हो गया 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 9, 17 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 6, तो वैल्यू आ रही है 204। तो अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा, 3311 माइनस 204, तो वैल्यू आएगी मेरे पास 3107। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ट्राई करें। फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 12 टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। आखिरी 12 नंबर का सम चाहिए, और नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 30 तक है, 1 से लेकर 30 तक आपके पास नेचुरल नंबर है, और आखिरी 12 नंबर जो हैं उनका सम रिक्वायर्ड है। और किसकी बात कर रहा है, क्यूब की, मतलब क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। ये आप लोग ट्राई करें, खुद ट्राई करें, मैं चाह रहा हूँ ताकि आप लोग सीख पाएँ, ठीक है। आप लोग कमेंट में आंसर बता सकते हैं, मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा। अगर नहीं आता आप बता दें, मैं आपको सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करें तो ताकि आपको सीखने का मौका मिले। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, जो MCQs में आया हुआ था वो मैं करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सवाल हमारे पास कुछ इस तरह था। सवाल जो मेरे पास था वो कुछ इस तरह था। अच्छा, क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह है, 2n स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 2। अब ये सवाल है, सबके साथ समेशन का साइन लगा हुआ है। अब यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है तो मैं 2 को बाहर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल नहीं है तो समेशन 2 पे लगा रहेगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब ये है, मतलब ये वाला पूरी फॉर्म ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरी फॉर्म ओपन कर दूंगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ n, इसका मतलब ये है समेशन ऑफ n लिखे के लिखे बात है, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैं पूरा फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। जब भी आप कांस्टेंट नंबर पे समेशन अप्लाई करेंगे तो उसके साथ n आ जाता है, ये बात याद रखिएगा। कांस्टेंट नंबर जब वेरिएबल नहीं होगा उसका समेशन अप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब जितनी सिंप्लीफाई कर सकते करें, जैसे 2 1 था 2 3 था, यही सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपका, इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCQs के अंदर इतना कोई लेंथी सवाल नहीं आ सकता, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर कंसिडर किया जाएगा।
ये बताने का मकसद था कि अगर इस तरह की आपके पास इक्वेशन आती है, उसका वो सबमिशन मांगता है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको कोई नंबर नहीं दिया गया, बस आपको कहा गया कि n स्क्वायर और n ओपन कर दें, अब दिखाएं इसकी फॉर्म क्या बनेगी। इसकी बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आई थिंक MCQs के अंदर इतनी वो आएगा नहीं सवाल इस तरह के कि बहुत ज़्यादा लंबा आपको करना पड़े। ठीक है, अगर आ भी गया तो क्या यहाँ पर LCM लेना है आपने, बस एट्स इट। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये इतना सा ही चैप्टर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे।